Hello students, today we are going to learn chapter number 11, The Girl Who Became Queen. ये जो चैप्टर है इसमें एक ऐसे लड़की की कहानी है कि जो बड़ी होकर क्या बनी, एक महारानी बनी। और ये लड़की कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न मणिकर्णिका और मनु वॉज अ टॉम बॉय एज अ चाइल्ड। ये जो रानी लक्ष्मीबाई है इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका और उनके पापा उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। वॉज अ टॉम बॉय एज अ चाइल्ड मतलब वो बिल्कुल लड़के के जैसे थी। जैसे लड़के जो भी गेम्स खेलते थे वो सारे उन्हें आते थे और वो सारी चीज़ें वो कर सकती थी। मदरलेस बाय एज 4 शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर फादर हु वॉज प्राउड ऑफ हर। उनकी जो मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी जब वो 4 साल की थी और उनका पालन पोषण जो किया था वो किया था उनके फादर ने और उनको अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। नाना साहिब एंड ताता टोपे वर हर कंपेनियंस। नाना साहेब और ताता टोपे ये जो है ये उनके फ्रेंड्स थे। दो दे वर मच ओल्डर दैन शी वॉज और वो उससे बहुत बड़े थे एज में लेकिन फिर भी वो उनके फ्रेंड्स थे। मनु वॉज लविंगली कॉल्ड छबीली। मनु को प्यार से क्या कहते थे? छबीली। बिकॉज ऑफ हर प्लेफुल नेचर क्योंकि वो हमेशा हंसती खेलती कूदती थी, उसका प्लेफुल नेचर था इसलिए उसे क्या कहते थे? छबीली। Read a fictional account of her reply to a marriage proposal at the age of 13. जब उनको एक मैरिज प्रपोजल आया तब उनका एज था 13 ईयर्स और तब उन्होंने उसको अपने मैरिज प्रपोजल को कैसे रिप्लाई किया है वो हमें देखना है। तो ये जो है ये स्टोरी एक्चुअली एक प्ले है, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है मनु, अ 13-year-old इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल। ये है मनु, कितने साल की है? 13 ईयर की। इंटेलिजेंट बहुत होशियार है और स्ट्रॉन्ग विल मतलब जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। मोरोपन तांबे, मनुज 40-year-old फादर। ये है मनु के फादर जो 40 साल के हैं। हु इज़ एडवाइज़र टू द पेशवा बाजीराव टू। और ये किन के एडवाइज़र हैं? एडवाइज़र मतलब सलाहकार। ये बाजीराव जो पेशवा बाजीराव जो है उनके सलाहकार थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है दाइमा और 60-year-old जो 60 साल की है। ग्रे हेड वुमन हु इज़ मनुज नर्स मेड जो मनु को संभालती है ना, मनु की जो आया है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज नाना साहिब, द 17-year-old अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा। ये कौन है? ये 17 ईयर्स के हैं और ये है पेशवा के अडॉप्टेड सन मतलब पेशवा जो है उन्होंने इनको गोद लिया था। एंड मनुज क्लासमेट एंड फ्रेंड और मनु के क्लासमेट है और उनके बेस्ट फ्रेंड। So let's start. A quiet afternoon in Bithur, a town in उत्तर प्रदेश का टाउन है बिथुर। A quiet afternoon मतलब दोपहर का टाइम जो एकदम शांत था। A quiet afternoon in Bithur, a town in Uttar Pradesh in the 1800, a room in the palace of Peshwa Bajirao II. पैलेस है, किसका पैलेस है ये? पेशवा बाजीराव 2। और वहाँ की ये स्टोरी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक टाउन है बिथुर, एकदम शांत वाली दोपहर है उस टाइम का ये उस टाइम में ये बातें हो रही हैं। दाइमा से कॉलिंग आउट इन अ लाउड वॉइस, मनु मनु वेयर आर यू। कैचिंग दिस गर्ल इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट ईच डे। ये जो दाइमा है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही है। किसको दे रही है? मनु को, कि कहाँ हो तुम? इस लड़की को पकड़ना दिन ब दिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सिट डाउन ऑन द फ्लोर टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेज। वो स्टेज के लेफ्ट साइड में नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। फैनिंग हर सेल्फ विथ हर पल्लू और अपने साड़ी के पल्लू से क्या करती है? खुद को हवा देती है। एज इफ़ वेरी टायर्ड, जैसे वो थक गई हो अभी मनु के पीछे भागते भागते। शी इज़ फार टू क्लेवर इन एस्केपिंग फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ हाउस वर्क। क्या कह रही है दाइमा? कि वो बहुत क्लेवर है। कौन? मनु। मतलब उसे बहुत अच्छे से पता है कि घर के कामों से कैसे भाग निकलना है। शी थिंक्स दैट शी कैन डू ऑल द थिंग्स दैट बॉयज़ डू।
उसे ऐसा लगता है कि लड़के जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें वो कर सकती है। वॉट एम आई डू फॉर हर, वॉट एम आई डू विथ हर, अब मैं इस लड़की का क्या करूँ। तभी क्या होता है, मोरपन तांबे जो है, मतलब कौन है ये, मनु के पिता, उनकी एंट्री होती है। तांबे, दाइमा वेयर इज़ मनु, आई हैव सम एक्सलेंट न्यूज़ फॉर हर। उन्होंने पूछा कि दाइमा मनु कहाँ है, मेरे पास उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। देन दाइमा, गॉड अलोन नोज वेयर शी इज़, भगवान ही जानता है कि वो कहाँ है। शी मस्ट बी क्लाइंबिंग ट्रीज और राइडिंग अ हॉर्स और फाइटिंग विथ अ सॉर्ड, वो अभी क्या कर रही होगी, एक तो पेड़ पर चढ़ रही होगी, या फिर हॉर्स राइडिंग कर रही होगी, या तो फिर तलवारबाजी कर रही होगी। आई वॉन्ट टू टीच हर हाउ टू कुक, मुझे उसे सिखाना है कि खाना कैसे बनाते हैं। बट एवरी डे शी अवॉइड्स मी, लेकिन हर दिन वो मुझे क्या करती है, अवॉइड कर देती है। एंड एस्केप्स समवेयर, और यहाँ से भाग कर निकल जाती है। Then तांबे, sitting down on a divan at a little distance from दायमा, दायमा जहाँ पर बैठी है वहाँ से थोड़ी दूर पर दीवान रखा है। दीवान मतलब क्या होता है, लॉन्ग लो सीट विदाउट अ बैक और आर्म्स, उसके ऊपर वो बैठते हैं और क्या बोलते हैं, बट वेयर कैन शी बी, हर लेसन्स आर डन फॉर द डे, आई जस्ट सॉ गुरुजी लिविंग द पैलेस। उन्होंने कहा कि लेकिन वो कहाँ हो सकती है, उसका जो लेसन है, लेसन मतलब जो उसे पढ़ाया जाता है, जो भी उसके पाठ है वो तो सारे हो चुके हैं आज के दिन के। मैंने अब भी गुरुजी को महल से बाहर जाते हुए देखा है, कुछ देर पहले मैंने उनको देखा। दाइमा, योर डिसीजन, श्रीमान, श्रीमान मतलब क्या होता है, एक मराठी वर्ड है जो यूज़ करते हैं मैन को एड्रेस करने के लिए, रिस्पेक्टफुली अगर एड्रेस करना है तो श्रीमान बोलते हैं। योर डिसीजन श्रीमान टू एजुकेट मनु विथ नाना साहिब एंड ताता टोपे हैज़ मेड हर एब्सोल्युटली डिसओबीडियंट, ये आपका डिसीजन था श्रीमान कि आपको क्या करना था, मनु को एजुकेशन देना था, किसके साथ में, नाना साहिब और ताता टोपे, और इसी के कारण वो क्या हो चुकी है अभी, डिसओबीडियंट, मतलब वो किसी का कहना मानती नहीं है अभी। शी रिफ्यूजेस टू चॉप वेजिटेबल, टू लर्न टू कुक और इवन टू प्लेट हर हेयर, वो हर चीज़ के लिए मना करती है, मतलब वेजिटेबल काटने के लिए मना करेगी, खाना बनाने के लिए मना करेगी, और इवन वो अपने बाल तक बनाने नहीं देती। शी हैज़ बिकम अ बंडल ऑफ नोज, मतलब उसके पास क्या है, ना 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 का एक भंडार है उसके पास। तांबे, बट दाइमा एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल, देखो मनु के पापा क्या कह रहे हैं कि दाइमा लेकिन शिक्षा जो होती है वो लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई ड्रीम ऑफ अ डे व्हेन एवरी सिटी विल हैव स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बोथ परस्यू हायर स्टडीज़। उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है कि हर सिटी में क्या होना चाहिए, स्कूल होने चाहिए, विद्यापीठ होने चाहिए, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जो है वो साथ में उच्च शिक्षण लेंगे। परस्यू मतलब होता है टू फॉलो एन एक्टिविटी, इंटरेस्ट और अ प्लान, मतलब हर शहर में लड़कियों के लिए स्कूल होंगे और यूनिवर्सिटीज़ होगी। यूनिवर्सिटीज़ मतलब विद्यापीठ, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ साथ में उच्च शिक्षण लेंगे। दाइमा, व्हाट स्ट्रेंज इनक्रेडिबल थिंग्स यू थिंक ऑफ श्रीमान, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये क्या सोच रहे हो आप लोग, मतलब ऐसी चीज़ सोच रहे हो कि जो हो ही नहीं सकती कभी। मीन वाइल मनु इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्टबन एवरी डे, उन्होंने कहा कि तब तक और अभी ये मनु कैसे हो गई है, अभी बहुत ज़िद्दी हो चुकी है। स्टबन मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड टू डू व्हाट वन वांट्स, मतलब उसे जो करना है वो वही करती है। तांबी, स्माइलिंग, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दाइमा आई एम ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, फॉर लुकिंग आफ्टर मनु सिंस हर मदर डाइड, उसकी मदर की डेथ होने के बाद आपने जो उसकी देखभाल की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यू हैव बीन लाइक अ मदर टू हर, आप उसकी मम्मी के जैसे ही हो, आप उसकी आई के जैसे ही हो उसके लिए। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मनु इज़ स्टबर्न बाय नेचर, लेकिन वो उसका नेचर ही है वैसा है, मतलब वो बचपन से ही कैसी है, वो ज़िद्दी है, हठी है। दिस इज़ हर वीकनेस टुडे, आज ये जो है उसका हट्टीपना जो है ये क्या है, उसकी वीकनेस है। बट वन डे इट विल बी हर स्ट्रेंथ, दिन एक दिन क्या होगा, यही ज़िद्दीपना, यही हट्टीपना उसका क्या बन जाएगा, उसकी शक्ति बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अपनी कुछ वीकनेस भी है ना, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वीकनेस को हम लोग अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं।
Then next page, Daima. But Shriman, what use is teaching Manu maths and science when she will have to cook and sew and take care of household when she grows up? तो दाइमा ने पूछा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन श्रीमान क्या फ़ायदा है मनु को गणित और साइंस पढ़ाने का, जब हमें तो पता ही है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे कौन से काम करने हैं, खाना बनाना है, सिलाई बुनाई करनी है, घर के काम करने हैं। देन तांबे, उन्होंने देखो क्या रिप्लाई किया, दाइमा, आई वॉन्ट मनु टू बी एज नॉलेजेबल एंड अकम्पलिश्ड एज एनी बॉय। मनु के फादर ने कहा कि दाइमा, मैं चाहता हूँ कि वो जैसे एक लड़के को शिक्षा मिलती है, जितना ज्ञान उनको होता है, अकम्पलिश मतलब हाईली ट्रेन, जैसे वो लड़के रहते हैं जो ज्ञानी रहते हैं, वो ट्रेन रहते हैं, वैसे ही मनु भी हो। आई बिलीव दैट गर्ल्स हैव एन इक्वल राइट टू एजुकेशन। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा विश्वास रखता हूँ कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है और वो होना चाहिए जैसा लड़कों का है, एज मच एज बॉयज़। It is because of our ignorance that we keep girls chained to the kitchen. But where is Manu? उनका कहना है कि ये जो है ना, ये हमारा फॉल्ट है कि हमने लड़कियों को क्या किया है, किचन से बांध कर रखा है, घर के कामों में उलझा कर रखा है। फिर उन्होंने वो टॉपिक चेंज किया और पूछा, बट वेयर इज़ मनु? लेकिन मनु कहाँ है? उतने में किसकी एंट्री होती है? नाना साहिब की। एंटर नाना साहिब। नाना साहिब, आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूँ। I just saw her on her horse with her long hair streaming behind her, racing along the orchard with Tata Tope in hot pursuit. उन्होंने कहा कि मैं अब भी जस्ट उसको देख कर आया हूँ। और क्या कर रही है वो? हॉर्स राइडिंग कर रही है, बाल खुले हैं। स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है? फ्लोइंग, जो हवा की वजह से वो फ्लो हो रहे हैं। और किसके साथ रेसिंग कर रही है वो? ताता टोपे के साथ। टू हॉट परस्यूट मतलब फॉलोइंग क्विकली बिहाइंड एंड चेसिंग क्लोजली। एज सुन एज आवर लेसन्स वेर डन शी वॉज ऑफ। जैसे ही हमारे लेसन ख़त्म हुए, हमारे पार्ट ख़त्म हुए, वैसे ही वो वहाँ से निकल गई हॉर्स राइडिंग के लिए। दाइमा हिटिंग हर फोरहेड विद द पाम ऑफ हर हैंड। ये सुनकर दाइमा ने क्या किया? अपने माथे पर अपना हाथ मार लिया ऐसे और कहा, ओ वॉट इज़ टू बी डन विद दिस गर्ल। उन्होंने कहा कि अरे अब इस लड़के का क्या करना चाहिए, इसके साथ क्या करना चाहिए? तांबे लाफिंग, मनु के जो पापा है उन्होंने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। नाना साहिब, बाय द वे हाउ इज़ मनु डूइंग एट हर लेसन्स। उन्होंने नाना साहिब को थैंक यू कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। और फिर पूछा कि मनु के पार्ट कैसे, मतलब वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। देखो नाना साहिब ने क्या कहा। नाना साहिब सिटिंग डाउन ऑन अ स्टूल एट तांबेज राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीवान रखा है, दीवान पर तांबे जी बैठे हैं, वहाँ साइड में स्टूल है, सामने कौन बैठा है? दाइमा, और ये है नाना साहिब। तो नाना साहिब वहाँ पर बैठे स्टूल पर और उन्होंने क्या कहा, देखिए, शी इज़ ब्रिलियंट अंकल, शी इज़ बेटर दैन ताता एंड मी। उसने कहा कि वो बहुत ब्रिलियंट है, इवन वो हम दोनों से अच्छी है, ताता टोपे और मुझसे भी बहुत अच्छी है। गुरुजी इज़ वेरी प्लीज विथ हर, मतलब गुरुजी उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट स्टडीज़, ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है। शी रेगुलरली बीट्स अस एट शॉर्ट फाइटिंग, मार्बल्स, काइट फ्लाइंग, हॉर्स राइडिंग एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट टू। मतलब वो हमें सिर्फ पढ़ाई में पीछे नहीं छोड़ रही है, वो किस चीज़ में हमें पीछे छोड़ रही हैं? तलवारबाजी में। मार्बल्स मतलब आप लोग कंचे खेलते हैं, उसे मार्बल्स करते हैं। देन काइट फ्लाइंग मतलब पतंग उड़ाना, हॉर्स राइडिंग, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब कुश्ती में भी। इन सारी चीज़ों में वो हमसे बेटर हैं। तांबे लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा तांबे जी ने कि दैट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, मतलब ये सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। नाना साहिब, बट यू बोथ मस्ट ट्राई टू बीट हर। तो उन्होंने क्या कहा कि नाना साहब, आप और जो ताता टोपे हैं, आप लोगों ने क्या करना चाहिए? उसे हराने के लिए और एफर्ट्स लेने चाहिए। स्ट्राइव मतलब क्या होता है? टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, टू ट्राई हार्ड, मतलब आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए और मनु को हराना चाहिए। देन नेक्स्ट पेज, अब देखो किसकी एंट्री होती है। मनु रशेस इन विथ अ राइडिंग क्रॉप
In her hand, laughing happily, she hurriedly sits down at तांबे's feet. अब किसकी एंट्री हुई है? मनु की, वो जो फास्ट आई अंदर विथ राइडिंग क्रॉप. राइडिंग क्रॉप मतलब अ स्ट्रॉन्ग whip यूज बाय हॉर्स राइडर. उसके हाथ में वो क्रॉप है. वो हंसते हंसते बहुत खुशी से आई और जल्दी से आकर उसके पापा के पैरों के पास में बैठ गई वो. ठीक है, देखो मनु क्या कहेगी अभी. क्या कह रही है मनु? फादर, आई बीट ताता टोपे. उसने कहा कि मैंने आज ताता टोपे को हरा दिया. अगेन, फिर से. जस्ट द अदर डे आई बीट हिम एट शॉर्ट फाइटिंग. जैसे एक दिन मैंने उसको तलवारबाजी में हराया था, वैसे आज भी मैंने उनको हरा दिया. ही इज स्टिल स्मार्टिंग ओवर इट एंड नाउ दिस न्यू डिफीट. ने कहा कि वो अभी तक उस बात के बारे में अपसेट है कि मैंने उसको उस दिन हरा दिया शॉर्ट फाइटिंग में, और अभी तो ये उनकी नई हार है, फिर से मैंने उनको हरा दिया. तांबे, उसके फादर ने देखो क्या कहा. पैटिंग हर ऑन द हेड. उसके सिर पर हाथ रख के उसको पैट करते हुए बोला, कंग्रेचुलेशन माय डियर. उन्होंने उनको कांग्रेट्स किया. दाइमा, लुक एट दिस गर्ल. मनु, योर हेयर इज वाइल्ड, यू हैव मर्न ऑन योर फेस एंड योर स्लीव इज टॉर्न. दाइमा ने कहा कि देखो ज़रा इस लड़की की तरफ. मनु, तुम्हारे बाल कैसे जंगली के जैसे दिख रहे हैं, और तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? पूरा कीचड़ लगा हुआ है, और ये जो तुम्हारा जो कपड़े है उसकी स्लीव्स भी क्या हो चुकी है? वो भी फट चुकी है. तो मनु ने कितने लाइटली कहा, ओह दैट अ ब्रांच स्ट्रक मी व्हेन आई वाज राइडिंग. जब मैं राइडिंग कर रही थी, घुड़सवारी कर रही थी, तो एक ब्रांच क्या हुई? मुझे लगी, स्ट्रक हुई. एंड आई गॉट अ लिटिल स्क्रैच, और मुझे थोड़ी सी खरोच आई. दाइमा, डोंट वरी सो मच. उसने कहा कि दाइमा ज़्यादा चिंता मत करो आप. दाइमा ने कहा, अ लिटिल स्क्रैच, छोटी सी खरोच, इट इज़ ब्लीडिंग, वहाँ से खून निकल रहा है. इज़ एनी मोर देयर, मतलब और कुछ होना बाकी है. और फिर उन्होंने किसी को आवाज़ दिया, इज़ एनी वन इज़ देयर. उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई है. ब्रिंग मी सम टर्मरिक एंड हर्ब्स प्लीज़. और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी टर्मरिक मतलब क्या होता है? हल्दी, और कुछ हर्ब्स हैं वो आप लेकर आओ. ठीक है. एंड अटेंडेंट एंटर्स विथ अ प्लेट ऑफ टर्मरिक एंड हर्ब. तब क्या हुआ? एक अटेंडेंट आया जो लेकर आया टर्मरिक और हर्ब. देखो तांबे जी, उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट बी केयरफुल मनु, कि मनु तुम्हें ध्यान रखना चाहिए. देन मनु से, ओ फादर, व्हेन आई रेस ऑन अ हॉर्स आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग. उसने कहा कि बाबा, जब मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ तो मुझे कैसा लगता है कि जैसे मैं उड़ रही हूँ. इट्स एन एक्सहिलरेटिंग फीलिंग टू बी सो फ्री. एक्सहिलरेटिंग मतलब क्या होता है? मेकिंग वन फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. मतलब वो बहुत खुश होती है, उसकी फीलिंग ऐसी रहती है कि वो बहुत एक्साइटमेंट लगता है उसे, और वो खुश हो जाती है कि जैसे वो फ्री है अभी हर चीज़ से. आई डिडंट इवन नोटिस द स्क्रैच. उसने कहा कि मैं तो उस स्क्रैच को नोटिस भी नहीं किया था. दाइमा कम्स टू मनु विथ हर प्लेट. दाइमा मनु के पास आई वो प्लेट लेकर, एंड बैंडेजेस हर आर्म यूजिंग द टर्मरिक एंड हर्ब. और क्या किया? उसके आर्म पर जो लगा था ना, वहाँ पर टर्मरिक हर्ब लगाया, उसको बैंडेज लगा दिया. देन दाइमा से, ओ दिस इज़ अ डीप कट. उन्होंने कहा कि ये तो बहुत डीप कट है, मतलब बहुत गहरा कट है. यू मस्ट रेज दिस आर्म. तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस हाथ को आराम देना चाहिए. आई नो यू हैव अ शॉर्ट फाइटिंग क्लास इन एन आवर. 1 घंटे में ही तुम्हारा क्या है? तलवारबाजी की क्लास है. बट स्टे बैक टुडे, लेकिन आज तुम क्लास रहने दो. आई डोंट वॉन्ट यू टू स्ट्रेन योर हैंड बाय होल्डिंग द शील्ड. ठीक है, उसके लेफ्ट हाथ को खरोच आई थी. तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम क्या करो, फिर से उस हाथ में शील्ड पकड़ो, और फिर से तुम्हारे हाथ पर क्या हो जाए? प्रेशर आए. स्ट्रेन मतलब होता है टू पुट प्रेशर ऑन और स्ट्रेच. और शील्ड मतलब, शील्ड तो आप लोगों को पता है, अ लार्ज मेटल ऑब्जेक्ट दैट सोल्जर्स इन द पास्ट हेल्ड इन फ्रंट ऑफ देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एरोज, शॉट्स एंड स्पीयर्स. तांबे, यस मनु, यू मस्ट रेस्ट टुडे. तो उसके पापा ने भी उसे कहा कि हाँ मनु, आज तुम्हें आराम करना चाहिए. मनु, बट, लेकिन. देन तांबे सेज, मनु लिसन टू मी. मनु मेरी बात सुनो. आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है. द किंग ऑफ झांसी हैज सेंट अ प्रपोजल ऑफ मैरिज फॉर यू टू अवर पेशवा बाजीराव टू. उन्होंने कहा कि झांसी के जो राजा है, उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैरिज प्रपोज़ल भेजा है. और किसके थ्रू भेजा है? किसके पास आया है वो मैरिज प्रपोज़ल? पेशवा बाजीराव टू के पास में.
Then next page. He and I want to know whether you will give your consent to this proposal. Consent मतलब क्या होता है कि परमिशन. तो उन्होंने कहा कि ही एंड मतलब ये बाजीराव पेशवा और मैं हम दोनों भी जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रपोजल के लिए तुम्हारी परमिशन है, क्या तुम अग्री हो इस चीज़ के लिए. तो दाइमा ने कहा, गुड लॉर्ड श्रीमान, वाई आर यू आस्किंग मनु फॉर हर कंसेंट. उन्होंने कहा कि हे भगवान श्रीमान, इतनी अच्छी न्यूज़ है और आप मनु को क्यों पूछ रहे हो, उसकी परमिशन क्यों ले रहे हो. इन अवर टाइम, हमारे ज़माने में, एंड इवन टुडे, और अभी भी, our parents arranged our marriage with someone whom we had not even seen and we happily get married. उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने और अभी भी पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स शादी अरेंज करते थे एक ऐसे लड़के के साथ में कि जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, कुछ नहीं, जिसको कभी देखा भी नहीं, उसके साथ हमारी शादी हो जाती थी और हम अच्छे से शादी भी कर लेते थे खुशी खुशी से. Then Tambe says, but that is exactly what I don't want to do. उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन यही चीज़ मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ. गर्ल्स मस्ट बी गिवन द फ्रीडम टू चूज़ देयर हस्बैंड. उन्होंने कहा कि लड़कियों को भी ये क्या होना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए, उनको उतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ कर सके. आई होप एंड प्रे दैट वन डे इन द फ्यूचर गर्ल्स इन आवर कंट्री विल हैव दिस फ्रीडम. उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी आशा है और मैं प्रे करता हूँ कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा कि जब लड़कियाँ अपनी कंट्री में की जो लड़की है वो उनको वो फ्रीडम मिलेगा कि वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ कर सके. I want Manu to have the choice of accepting or rejecting a marriage proposal. मैं चाहता हूँ कि ये चॉइस मनु की हो, वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहे या फिर रिजेक्ट करना चाहे. ये सारी मर्जी किसकी है, मनु की है, ये उसके ऊपर डिपेंड है. इफ़ शी सेज यस, अगर उसने हाँ कहा, द मैरिज विल टेक्स प्लेस नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर उसकी शादी हो जाएगी. Then Manu, father, tell me about the king of Jhansi. What kind of person is he? तो मनु ने अपने पापा से पूछा कि मुझे आप झांसी के जो राजा हैं उनके बारे में बताइए, वो कैसे पर्सन हैं. तांबे, किंग गंगाधर राव इज़ लर्न एंड कैपेबल किंग. जो झांसी के राजा हैं, जो उनका नाम क्या है, किंग गंगाधर राव, और वो कैसे हैं, लर्न मतलब विद्वान है, एंड कैपेबल किंग. सुन आफ्टर हिज मैरिज, उनकी शादी के बाद ही हिज वाइफ डाइड, उनकी वाइफ की क्या हो गई, उनकी पत्नी की डेथ हो गई. दे डिडंट हैव एनी चाइल्ड, उन्हें बच्चा नहीं है, उन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ. ही हैज़ बीन अनवेल फॉर सम टाइम्स नाउ, और कुछ दिनों से वो कैसे रहते हैं, बीमार रहते हैं. अनवेल मतलब इलनेस की वजह से बीमार रहते हैं. एंड झांसी नीड समवन हु कैन बी अ स्ट्रॉन्ग क्वीन, और अभी झांसी को ऐसे आदमी की ज़रूरत है, ऐसे पर्सन की ज़रूरत है कि जो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग महारानी बन सके. स्ट्रॉन्ग किंग की झांसी लोग वालों को, झांसी के जो लोग हैं उन्हें अब एक स्ट्रॉन्ग महारानी की ज़रूरत है. डू यू वॉन्ट टू बी दैट स्ट्रॉन्ग क्वीन मनु. देखो उन्होंने कैसे पूछा कि वो स्ट्रॉन्ग क्वीन, वो स्ट्रॉन्ग महारानी, शक्तिशाली महारानी, क्या तुम बनना पसंद करोगी मनु. द पीपल एंड द किंग ऑफ झांसी नीड समवन लाइक यू. झांसी के जो राजा है और वहाँ की जो जनता है उन्हें तुम्हारे जैसे कोई तो भी चाहिए. बट इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड, यू आर फ्री. लेकिन ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम फ्री हो, तुम जो भी डिसीजन लोगी वो मुझे एक्सेप्ट होगा. देन मनु, देखो मनु ने क्या रिप्लाई किया. फादर, यू टोल्ड मी वंस दैट वी मस्ट ऑलवेज प्लेस द वेलफेयर ऑफ अदर्स ओवर आवर ओन डिज़ायर्स. उसने कहा कि बाबा, आपने मुझे बोला था कि हमेशा हमें अपने अरमानों, अपने जो अरमान है, अपनी जो आकांक्षा है, उनके बारे में सोचने के पहले सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, दूसरों की ज़रूरत के बारे में सोचना चाहिए. इफ़ द पीपल ऑफ झांसी नीड मी, अगर झांसी के लोगों को मेरी ज़रूरत है, आई एम प्रिपेयर टू वर्क फॉर देयर गुड, तो मैं उनके अच्छाई के लिए, तो उनके भलाई के लिए मैं रेडी हूँ. आई एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ. देखो वो 13 ईयर की थी और तब ये सारे बातें वो बोल रहे थे अपने पापा से. तांबे से ब्रेवो, ब्रेवो मतलब क्या होता है, अ वर्ड फॉर फादर इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज. मनु का रिप्लाई सुन के उसके फादर ने कहा, क्या कहा, ब्रेव, स्पोकन लाइक अ क्वीन, कि देखो कैसे रानी के जैसे बात की अपने.
आई एम वेरी हैप्पी विथ योर डिसीजन, कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने जो डिसीजन लिया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मनु, आई विल सेंड वर्ड टू झांसी, तो मैं अपने वर्ड, मैं अभी वहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है तुमने जो हाँ कहा, मैं अभी झांसी तक ये मैसेज मैं पहुँचा देता हूँ। शैल आई शो यू द गिफ्ट्स दैट द किंग ऑफ झांसी हैड सेंट यू विथ हिज प्रपोजल। उन्होंने कहा कि झांसी के जो राजा हैं उन्होंने जो गिफ्ट भेजे हैं प्रपोजल के साथ में, क्या मैं वो तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो मनु ने कहा गिफ्ट्स, बट वाई बाबा। उसने कहा गिफ्ट, लेकिन क्यों बाबा, उन्होंने गिफ्ट क्यों भेजे। तो उसके बाबा ने क्या आंसर किया, इट इज़ अ ट्रेडिशनल कस्टम माई चाइल्ड, ये क्या है, ये अपनी प्रथा है बेटा। क्लैप्स हिज हैंड, उन्होंने हाथ में एक ताली बजाई। ब्रिंग द गिफ्ट दैट किंग ऑफ झांसी हैज सेन, और उन्होंने कहा कि झांसी के जो राजा हैं उन्होंने जो गिफ्ट्स भेजे हैं वो लेकर आओ। एंटर अ लाइन ऑफ सर्वेंट कैरिंग ह्यूज ब्रास प्लेट लोडेड विथ रिच क्लोथ्स, ज्वेलरी, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स एंड स्वीट मेड्स। मनु एग्जामाइज देम विथ अ बोर्ड एक्सप्रेशन, जैसे उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें लेकर आओ गिफ्ट, तो पूरी एक सर्वेंट की एक लाइन ही आ गई जिसके हाथ में बड़ी बड़ी सी ब्रास की प्लेट्स थी और उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे क्लोथ्स रखे थे, ज्वेलरी थी, ड्राई फ्रूट थी, स्वीट्स थे। मनु ने सब देखा लेकिन एक बोरिंग एक्सप्रेशन के साथ में, उसे उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। मनु, इज दैट ऑल, यही बस इतना ही है। आई थॉट द गिफ्ट्स वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा था कि गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। दिस आर यूजलेस, ये तो बिन काम के हैं, मतलब कुछ काम के नहीं है, ये यूजलेस है। सेंड देम बैक विद अ मैसेज दैट आई एम नाइदर इन नीड ऑफ देम नॉर इन ऑफ देम। कैन आई गो नाउ बाबा। उसने क्या कहा मनु ने कि ये जो सारे गिफ्ट है ये आप वापस भेज दीजिए, एक तो मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है और उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, ना तो मुझे इनकी ज़रूरत है और ना तो इनकी मुझे चाह है। क्या रहेगा ना बाबा। उसने कहा कि बाबा अब मैं जा सकती हूँ। तो उसके बाबा ने क्या कहा, देर आर 2 more गिफ्ट्स मनु। उन्होंने कहा कि मनु यहाँ पे और 2 गिफ्ट्स हैं दैट यू मे फाइंड इंटरेस्टिंग, वो शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। शैल वी गो एंड लुक एट देम, कि हम लोग चले वहाँ देखें उसे। तो मनु ने कहा कि वेल यस बाबा इफ़ यू इंसिस्ट। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, चलिए देखते हैं। दे ऑल मूव टू द कोर्ट एड आउटसाइड, वो लोग आंगन में गए बाहर के। दे देयर स्टैंड्स अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, तो वहाँ आंगन में एक ब्यूटीफुल वाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। इट्स रेन हेल बाय एन अटेंडेंट। रेन्स मतलब क्या होता है, थीन लेदर स्ट्रैप अटैच अराउंड द हॉर्सेज नेक टू कंट्रोल द हॉर्स। तो अटेंडेंट ने रेन को पकड़ के रखा था। एंड अनदर अटेंडेंट एंटर्स कैरिंग अ बीच वेल्ड सॉर्ड एंड कैरीज इट टू मनु। ठीक है, मतलब एक हॉर्स वो वाइट कलर का और दूसरा अटेंडेंट आया, उसने क्या लेकर आया, वो एक बीच वेल्ड सॉर्ड। बीच वेल्ड मतलब डेकोरेटेड विद प्रेशियस स्टोन, एक तलवार लेकर आया जो प्रेशियस स्टोन से डेकोरेट की हुई थी। एंड कैरीज इट टू मनु, और उसने मनु को दे दी। मनु क्लैप्स हर हैंड्स इन जॉय, उसने खुशी से ताली बजाई और क्या कहा, वंडरफुल, दिस इज़ अ वॉरियर हॉर्स विद स्ट्रेंथ एंड स्पीड। देखो उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आए और क्या कहा कि ये तो एक योद्धा है। उस घोड़े को कहा कि ये तो एक योद्धा है, मतलब जो युद्ध में जाता है, ये ऐसा है जो जो शक्तिशाली है और उसमें क्या है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। ही शाल कैरी मी इन द बैटल इफ़ आई एवर हैव टू फाइट फॉर झांसी, मतलब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे युद्ध में कैरी कर कर लेकर जाएगा, मतलब मैं इसके ऊपर सवार होकर युद्ध के लिए जाऊंगी जब भी मुझे झांसी के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आई शैल कॉल हिम बादल, मैं उसे बादल कहूँगी। शी होल्ड्स अप द स्वॉर्ड एंड एग्जामाइंस इट बाय स्विंगिंग इट एक्सपर्टली। उसने क्या किया, उसने वो तलवार को अपने हाथ में लिया और उसको स्विंग किया, बिल्कुल एक्सपर्टली, मतलब इन वेरी स्किलफुल मैनर, क्योंकि उससे तलवारबाजी तो आती थी। द स्वॉर्ड इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड विद स्ट्रेंथ दैट कैन कट थ्रू एन एनिमी लाइक अ नाइफ थ्रू बटर। क्या कहा उसने, ये जो तलवार है बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है, इसमें स्ट्रेंथ भी है, मतलब ये एनिमीज़ को कैसे कट करेगी, जैसे हम लोग नाइफ को बटर में से पास करते हैं ना, कितने स्मूथली वो पास हो जाता है, वैसे ही ये जो तलवार है वो एनिमीज़ के गले से आराम से पास हो जाएगी, ऐसा उसका कहना था। देन नेक्स्ट पेज, तांबे, सो यू लाइक योर गिफ्ट्स मनु। तो उन्होंने मनु को पूछा कि मनु तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स पसंद आए।
मनु ने कहा वेरी मच बाबा, मतलब बहुत पसंद आए बाबा मुझे गिफ्ट्स। प्लीज़ कन्वे माई ग्रैटिट्यूड एंड प्लेजर टू द किंग ऑफ झांसी व्हेन यू राइट टू हिम। उसने कहा कि जब आप उन्हें लिखोगे, जब आप उन्हें कुछ भी मैसेज दोगे, तो प्लीज़ मेरा क्या कहना उन्हें आप बताना कि मैं प्रसन्न हुई, मेरी प्रसन्नता के बारे में, और ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। तो प्लीज़ मेरा जो मैसेज है वो आप कन्वे कर देना। तांबे, आई विल माय डियर, कि मैं करूँगा। मनु, फादर प्लीज़ लेट मी गो फॉर माई शॉर्ट फाइटिंग प्रैक्टिस। फिर उसने कहा कि पापा मुझे अभी अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए जाने दीजिए। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। टुडे आई विल होल्ड माई wounded हैंड बिहाइंड मी एंड फाइट विथ वन हैंड, लेट मी ट्राई। उसका एक हाथ तो जख्मी था ना, लेफ्ट हैंड, करेक्ट। तो उसे उसके पापा ने क्या कहा था कि तुम आज रेस्ट करो, मत जाओ। तो देखो उसने क्या कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा wounded हैंड है, wounded मतलब इंजर्ड हैंड है, वो मैं पीछे बांध के रखूँगी और सिर्फ एक ही हाथ में तलवार लेके फाइट करूँगी। लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करके देखती हूँ। तांबे, तो उसके पापा ने क्या कहा, ब्राओ, स्पोकन लाइक अ क्वीन, कि देखो कैसे क्वीन के जैसे बात करिए। गो माई चाइल्ड, यू हैव माई ब्लेसिंग इन ऑल दैट यू डू। उन्होंने कहा कि मेरी जो दुआएं है वो, तुम जो भी करो उसमें मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में हैं। रानी लक्ष्मीबाई रूल्ड द किंगडम ऑफ झांसी आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। ये जो है मनु है, ये ही इनकी क्या हुई, इनकी शादी हुई गंगाधर राव जी के साथ, और फिर वो क्या बनी, रानी लक्ष्मीबाई। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने वहाँ पर राज्य किया। शी फॉट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट हर किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और उन्होंने क्या किया, बहुत ब्रेव तरीके से फाइटिंग की, किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। ड्यूरिंग द रेबेलियन मतलब विद्रोह, शी मेड अ डेयरिंग एस्केप बाय जंपिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द फोर्ट इन झांसी ऑन टू हर हॉर्स विथ हर अडॉप्टेड सन टाइड टू हर बैक। पता है अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ये है एक्चुअली 1857 का जो उठा हुआ था, विद्रोह हुआ था, तब उन लोगों ने क्या किया था, ये जो झांसी का जो किला है उसको बाहरी तरफ से पूरा घेर लिया था, और अंदर थी झांसी की रानी। तो उन्होंने क्या किया था पता है, उनका जो लड़का था, उनका बेटा जो उन्होंने अडॉप्ट किया था, उन्होंने उसको अपने पीठ पर पीछे से बांध लिया, और फिर फोर्ट पर वो वहाँ पर एक हॉर्स पर बैठी, और वहाँ से हॉर्स को लेकर और बच्चा पीछे, वैसे वो हॉर्स पर बैठी, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से जंप किया नीचे, और वो निकल गई, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना था। शी वॉज किल्ड वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश इन ग्वालियर इन 1858 में, और वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़के ही उनको वीरगति प्राप्त हुई। कहाँ पर, ग्वालियर में, इन 1858 में। ये थी एक स्टोरी, एक छोटी सी मनु की, जो बड़ी होकर क्या बनी, रानी लक्ष्मीबाई।